भविष्यवाणी इंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन ये डीप जाने के लिए आपको परमेश्वर के करीब होना पड़ता है, जो हर बंदा नहीं चाहता, होता नहीं, मुश्किल है। आपका नाम आपके अकाउंट में लिखा है, आपके फेसबुक पे लिखा है, आपके डेटा कार्ड पे लिखा है, और आप ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट भी कभी नहीं भेजते कि मैं ऐसा करती हूं, मेरे लिए प्रेयर करना। कभी नहीं। आप प्रेयर करोगे मेरे काम के लिए प्रेयर करना, मेरे सेहत के लिए प्रेयर करना, मेरे फादर के लिए प्रेयर करना, मेरे हस्बैंड लड़ता है प्रेयर। आप कभी नहीं बताओगे रीजन क्या है, मैं ये मेरा गुनाह है, ये आप कभी नहीं लिखते। और यहां जब लोग कई बार मिलने आते, पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, तो उनके हस्बैंड को नहीं पता होता, उनकी वाइफ को नहीं पता होता जो मैं उनसे बोल रहा होता हूं, और वो हैरान होते हैं कि ये तो सिर्फ मुझे मालूम है। हालेलुया। जीसस ने कहा तू 5 पति कर चुकी, कहते तू सचमुच भविष्यद्वक्ता है। जब भविष्यवाणी होती है तो हार्ट चेंज होते हैं, दिल परिवर्तित होते हैं, लोग परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इस बहन के लिए। थैंक यू जीसस बोलो। और मैं आपके बच्चों के लिए और आपके परिवारों के लिए भी प्रेयर करता हूं। कोई अशुद्ध आत्मा किसी भी तरह का कोई काम आपकी लाइफ में ना कर सके इन जीसस ने। हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, जिंदा जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा जो दे। आमीन। यिर्मयाह 33 उसकी 1 से लेके 13 आयत आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, आप लिखेंगे भी और अपनी कॉपीज के ऊपर नोट भी करेंगे। उसमें लिखा, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। अपने ऑयल को निकाल लो, अपने दाहिने हाथ में उसे उठा लो, अपने सिरों के ऊपर लगाओ, अपनी एक हाथ की उंगली से, उसे पूरा मत यूज करना। आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपको अनॉइंट करता हूं इस बात के लिए। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठा। बाइबल कहती है यिर्मयाह के पास वचन पहुंचा। कब पहुंचा? जब वो पहरे के आंगन में बंद था, जब वो बंधुआई में था, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। मेरा बिलीव है आज जितने बंधुआई में हैं, खुदावंद का वचन आज आपके पास पहुंच रहा है कि आज आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। अपने सिरों को, सब बीमार लोग अपने टांगों को, अपने पेट को इस वचन को सुनते सुनते मसा करते जाना। दूसरी आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह ये कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या कहा परमेश्वर ने? किससे प्रार्थना कर? मैं क्या समझाऊंगा तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। एक बार एक सेवक प्रभु से लड़ पड़ा, क्योंकि अभी उसकी सेवकाई में हीलिंग नहीं हो रही थी। तो कह रहा है, प्रभु मेरी सेवकाई में हीलिंग क्यों नहीं हो रही? वो फलानी सेवकाई में कितनी हीलिंग होती। आप जानते हैं कि अब बंद कर दो मसा करना अपने आप को, अब सिर्फ देखो मेरी ओर। परमेश्वर इस धरती के ऊपर अपने आप कुछ नहीं करता।
कुछ नहीं कर सकता नहीं कहा। क्या? वो आपको और मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वचन मिला कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार आप परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो ऐसा क्यों हुआ? अगर तू जीवित है तो वो बंदे का वो हस्बैंड क्यों मर गया? वो घर में वो ऐसा बच्चा क्यों मर गया? वो क्रिश्चियन थे, उनके साथ ऐसा क्यों? सो मेनी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके दिमाग में। आप प्रभु से क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? और कई बार जब वचन की नॉलेज आपको नहीं होती तो शैतान उस शक को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर, उसकी प्रेजेंस से आपको दूर कर देता है। परमेश्वर ने उस सेवक को समझाया कि अगर तू हीलिंग चाहता है तो तुझे अपना आप मुझे पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि जो कोई बर्तन जितना समर्पित होगा मैं उस बर्तन को उतना ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 40% अपना रख लिया और 60% समर्पित कर दिया तो परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे 60% को यूज करूं। अगर तू अपना 20% मुझे देगा मैं तेरे 20% को यूज करूंगा। ऐसे बहुत से सेवक हैं जो फुल टाइम सेवकाई में नहीं जाते, सारा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ संडे प्रीच करते हैं। जितना वो परमेश्वर को देंगे परमेश्वर उतना उनको इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने कहा ये मेरा कसूर नहीं है। अगर तेरी लाइफ से हीलिंग नहीं हो रही, तुझे मुझ में बढ़ना पड़ेगा और तुझे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा और तुझे उस तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह से हीलिंग फिर होंगी उसे समझ आए। क्योंकि वचन कहता है कि जब आपको शक हो और आपको बातें समझ ना आए तो परमेश्वर ने कहा तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब विश्वासी की लाइफ में ऐसा समय आएगा जब उसके मन में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी की गुंजलें ऐसी होंगी जिसे वो समझ नहीं पाएगा। तो परमेश्वर ने कहा जब तेरी लाइफ में ऐसा समय आए तो बेस्ट दवाई ये है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता, लेकिन बाद में मैं तेरे कानों को खोलूंगा। जब शक आता है, जब सवाल आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आपके पास दो होते हैं चॉइस। या तो आप परमेश्वर से हट जाओ, आप डॉक्टर पे विश्वास करो, लोगों पे विश्वास करो, बाबाओं के पास जाओ, सब कुछ करके देखो, या तो आप परमेश्वर में अड़े रहो और खड़े रहो। आपके पास चॉइस हर एक व्यक्ति के पास आती है। वही निर्भर करेगा आपका चुनाव कि आप परमेश्वर में कितनी दूर तक जाएंगे। परमेश्वर आप पर कितना भरोसा रख सकता है, वो किस लेवल तक आपको बढ़ा सकता है, वही चुनाव आपका निर्धारित करेगा। उसने मुझे परखा है सालों साल, हीलिंग ना दे के भी, डिलीवर ना करके भी, बीमार रख के भी, क्या मैं उसमें खड़ा रहता हूं कि नहीं, कि भाग जाता हूं, क्या मेरी चंगियाई मेरी परमेश्वर के प्रेम से भी बढ़ के है या नहीं। बाइबल कहती है अब्राहम स्थिर रहने वाले उस ऊपर वाले नगर की, स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता था। इसलिए जब उसे यह मालूम हो गया था, जब दूतों ने कहा कि तेरी पत्नी के बच्चा होगा अगले साल, कहता छोड़ो जी, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसको यह विश्वास हो गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा, जो खुदा ने कहा था कि मैं तेरा निज वंश दूंगा और वो तेरे वंश को बढ़ाएगा। इसका मतलब अब्राहम को यह विश्वास हो गया कि अब मेरे बेबी नहीं होगा। तब भी वो परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ी, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं छोड़ी, परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी। इसलिए परमेश्वर उसको अपना मित्र कहता था। आज मैं गारंटी देता हूं, आज वीजे के लिए आया ना, एक वीजा रिजेक्ट, 2 वीजा, 3, जब 4 वीजे रिजेक्ट हो जाएंगे, परमेश्वर पर शक करने लगता हूं, क्योंकि उसका विश्वास उसकी ब्लेसिंग के ऊपर है। और जब शैतान को मालूम हो जाता है कि इसका विश्वास वीजे के ऊपर है, वो उस वीजे को रोक लेता है, क्योंकि उसे यही जरिया के नजर आता है कि अगर मैंने इसका वीजा रोक लिया तो हो सकता है ये परमेश्वर से हट जाए। और जब शैतान को आपने यकीन दिलवा दिया कि आप किसी चीज को प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो उस चीज पे अटैक करने लगता है। वो आपकी सेहत हो, आपका परिवार हो, वो आपका फाइनेंस हो,
वो कोई भी चीज हो, जिस दिन शैतान को ये मालूम हो गया कि उस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से कम करते हैं, वो उस चीज को पकड़ लेते हैं। मैंने घरों में देखा है, फैमिली मेंबर से परमेश्वर को भी ज्यादा प्यार, प्रभु से भी ज्यादा प्यार करते हुए वो नाराज ना हो जाए, परमेश्वर से हट गए, और होते होते वो भी इंसान आपकी लाइफ से दूर चला जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा मैं तुझे दूंगा, जो कुछ तू मेरे लिए पाएगा मुझे छोड़कर वो तुझसे छीन लिया जाएगा। क्या सिंपल बातें भी हमारी समझ में नहीं आती। क्या कहा उसने? मुझसे क्या कर। तीसरी आयत को पढ़ेंगे, मुझसे क्या कर। क्या तुम प्रेयर करते हो? कितने मिनट? परांठों के ऊपर 2 मिनट प्रेयर करते हैं। हाँ जी, कदों रोटी खाने लगे। उसने कहा मुझसे क्या कर। भाई साहब, ये फाइट है। क्या है ये? शैतान आपके साथ लड़कर आपकी साल्वेशन, आपकी ब्लेसिंग, जो कुछ प्रभु ने आपके लिए रखा उसको छीनना चाहता है। और वो हर संभव कोशिश करेगा, पाप से लेके, शक से लेके, डर से लेके, हर हथियार वो यूज करेगा आपके खिलाफ। लेकिन परमेश्वर ने भी आपको हथियार दिए। उसने कहा विश्वास की ढाल ले, वचन की तलवार ले, जो वचन है उसे ले, आत्मा की तलवार ले। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। जब आप प्रार्थना में चले जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों, और प्रभु आपको देखता है कि आप बिल्कुल कड़क हैं, आप बिल्कुल हठीले हैं, आत्मा में अच्छे हठीले, कि आप हटने वाले नहीं हैं, आप परमेश्वर में खड़े रहने वाले हैं। अगर आपके कोई संतान ना भी हुई तो भी आप परमेश्वर में बढ़ने वाले हैं, तो परमेश्वर को आपको डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि वो क्या करेगा बच्चा रख के आपकी आशीष आपको ना देके वो क्या करेगा? उसके पास तो खुला भंडार है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर से हमें लेना नहीं आता, और परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। शैतान हर एक चीज को आपके खिलाफ यूज करेगा, आपके मन में शक को डालने के लिए, और आपको वचन से जुड़े रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है और फाइट करनी है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो जनरेशंस के लिए, आपके वंशों के लिए। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपने हाथों को उठाकर आज एक अंगीकार जोर से करो, आज से मैं प्रार्थना करूंगा और बड़ी बड़ी कठिन बातें यहोवा से समझूंगा। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। आमीन आमीन। 6 आयत में लिखा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर अपनी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। इस वचन के साथ मेरा एक इमोशनल रिश्ता है। इस वचन के साथ मैं एक जगह पे गया जहां मीटिंग होती थी, कुछ बहनें मीटिंग करती होती थी, और उन दिनों में मैं बीमार था, परमेश्वर में आने के बावजूद भी, सेवा में आने के बावजूद भी। और जब वो पता नहीं एक बड़ा दिन था या ईस्टर, कोई ऐसा बड़ा दिन था, बड़ी मीटिंग थी, और जब मैं वहां से जाने लगा, एक सिस्टर ने, आई थिंक 50-60 साल उनकी उम्र होगी तब, ये एक फोटो मुझे दी थी, और उस फोटो के ऊपर ये वचन लिखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि मैं
इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। जब वो फोटो मेरे हाथ में आई और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज प्रभु ने मुझसे बात की है वचन से। हालेलुया। और मुझे मालूम हो रहा था कि ये परमेश्वर मुझे यहां पे ये वचन को देने के लिए लेके आया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक सिंपल एक फ्रेम नहीं है, सिंपल कि फ्रेम पे वचन लिखा है। ये परमेश्वर ने आज रेमा वचन के द्वारा मुझसे बात की। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, यिर्मयाह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनको परमेश्वर फिर से उनके अधर्म को क्षमा करके अपनी ओर लेके आएगा और वो तौबा करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज जो ऑयल आपके सिर पे आ चुका है, आपकी बॉडी को ये हील कर रहा है राइट नाउ। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपको एक प्रेशर पड़ेगा अभी। वो ना तो टॉयलेट का होगा ना यूरिन का, ऐसा लगेगा जैसे जच्चा पीड़ा होती बच्चों की जन्मने की वैसी, और रसौलियां बाहर आएंगी राइट नाउ। मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं अभी इन जीसस ने। यहोवा ने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आज यीशु मसीह के नाम में आपके परिवार तक हील होते जो बीमार है। कैंसर के रोगी आजाद हो आज इन जीसस ने। उसने कहा मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग को मेरी सेक्शन के ऊपर, व्हील चेयर के रोगियों के ऊपर, ब्लाइंड के अंधों के गूंगों के बहरों के ऊपर। आमीन हो जाए, ऐसी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। 7 आयत में लिखा है मैं इज़राइल और यहूदा के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। जब एक व्यक्ति बंधुआई में बांध लिया जाता है, उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। अपने ऑयल को उठा लो अपने दाहिने हाथ में। यीशु मसीह के नाम में जो इस ऑयल को लगा रहे हैं, शैतान ने जहां जहां आपको बांधा, परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें पहले के समान यानी आदम और हवा के समान बसाऊंगा। आज यीशु मसीह के नाम में शैतान के सारे बंधन इस ऑयल के कारण आपकी जिंदगी और फाइनेंस और बॉडी से स्पिरिट से टूट जाए इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें फिर से बसाऊंगा। जब लोगों को बंधुआई में लेके जाया जाता था तो वो अपनी मर्जी नहीं कर पाते थे। जिस तरह से आज एक बीमार अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, उसे दवाई खानी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ये करना है, वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं खा सकती, मैं वो नहीं कर सकती। यहोवा ने कहा मैं इस नगर के निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, फिर से पहले के समान उन्हें बसाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में सब तरह की बीमारियां निकल आए, सब तरह की बंधुआइयां निकल आए, सब तरह की दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। उसने कहा मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। जब लोग बंदी बना लिए जाते थे, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। एक नौकर की कोई महिमा नहीं जब वो बंदी बना लिया जाता था। वो कोई जॉब नहीं थी, वो स्लेव था। वो स्लेव एक बंधुआ मजदूर जिसे बोलते हैं, वो भी यहूदियों को जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन पाप के कारण बाइबल कहती बंधुआई में चली गई। पाप के कारण बाइबल कहती है उन्होंने वो किया जो उनको पसंद नहीं था। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में घोषणा करता हूं, जिस शैतान ने आपको बांधा है, परमेश्वर आपको आजाद करते हैं आज से इन जीसस ने। उसने कहा मैं बंदियों को लौटा ले आऊंगा। अपने हाथों को उठा के तौबा कर लो। यहोवा आज से मैं तेरी ओर मुड़ता हूं। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानता हूं। गंदगी पाप को छोड़ता हूं, हर तरह के पाप को त्यागता हूं। मेरे जीवन में आ खुदा बाप, आज से मैं नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को मैं त्याग देता हूं खुदाबंद। मुझे, मेरे परिवार को बंधुआई से लौटा ले आ। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आप लौटा ले आएंगे यहोवा के द्वारा। आपकी सेहत लौटा ले आएगी यहोवा के द्वारा।
आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जब एक आदमी बंधुआई में चला जाता है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आज इस मसीह के कारण जो आपके सिरों के ऊपर आ रहा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार हर एक बंधुआई आपकी जिंदगी से टूट जाए, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं की हो, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो मेंटल डिप्रेशन की हो, चाहे वो फेलियर की हो, निराशाओं की हो, फेल मैरिज की हो, डेथ स्पिरिट या एक्सीडेंट स्पिरिट के कारण हो। मैंने कहा आप लौटा ले आ रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। जब लोग बंधुआई में जाते थे, उनकी बेइज्जती होती थी, उनकी महिमा खत्म हो जाती थी। शैतान ने आपकी महिमा को खत्म करने की कोशिश की है। उसने आपके घरों में नशे देकर, बीमारियां देकर, कर्जे देकर आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है। यहोवा कहता है अगर तू मेरी ओर मुड़ आएगा तो मैं तुम्हें पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा वापिस आएगी। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में आपकी महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए, आपके घरों की महिमा वापिस आने के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, जो महिमा शैतान ने छीनी है, एक बीमार शरीर दिया है शंग्याई को लेके, आज मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में महिमा वापिस आ जाए। बीमारी आउट हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। बीमारी आउट हो जाए इन जीसस नेम। एक आदमी की महिमा उसके बिजनेस से जुड़ी होती है। कई घरों में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से अधिक महिमा पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब होते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसकी सुनी जाती है। परमेश्वर कहता है तेरी महिमा को शैतान ने छीना है, मैं तेरी महिमा वापिस करने जा रहा हूं। मैं तेरी महिमा को वापिस करने जा रहा हूं। मैं तुझे पहले के समान बसाऊंगा, तेरी महिमा को ऊंचा करूंगा। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपको चंगा करना शुरू कर दिया है। मैं बहुत से बहनों को देख रहा हूं मैरिड, आपके कई बच्चों की शादी के योग्य हैं, किसी की हो चुकी है। आपको डिप्रेशन है, आप अन्य जाति परिवार से हैं, आपको डिप्रेशन का रोग है, आपको बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत दुखी हैं आप, और आपने किसी से बात नहीं की ज्यादा, और मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं। मोस्टली आपको ये आदत है मेकअप करने की। रेड लिपस्टिक आपका फेवरेट है, और मैं आपको देख रहा हूं राइट लाइट सूट में परमेश्वर का आत्मा आपको पागलपन की स्पिरिट से आजाद कर रहा है। मैं यहां परिवारों को देख रहा हूं, आपके ऊपर कर्ज है पागलपन का। आपके बच्चे खासकर मर्द लोग पागल हो जाते हैं। यीशु मसीह आपकी महिमा को वापिस कर रहे हैं, वो आपको फिर से बसा रहे हैं। हर एक पागलपन का कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। 8 आयत में लिखा, मैं उनको सारे अधर्म और पाप के कामों से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। जितने अधर्म और अधर्म के पाप के काम, अधर्म के काम उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, उनको मैं क्षमा करूंगा। परमेश्वर आपको क्षमा कर चुके हैं। वो आपकी ग्लोरी को फिर से रिस्टोर करने जा रहे हैं। अगर आप वायदा करते हैं यहोवा आज से मैं पाप नहीं करूंगा, याद रखो पाप बीमारी, शर्मिंदगी, गरीबी, बंधन की ओर लेके जाता है, शर्मिंदगी की ओर लेके जाता है, बेइज्जती की ओर लेके जाता है। और परमेश्वर में चलना, यहोवा के साथ संबंधों को स्थापित करना, इज्जत और पवित्रताई में रहना, वो आपको बंधनों से मुक्त करती है। 9 आयत में लिखा, क्योंकि वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। अपने हाथों को उठा लो। मैं यहोवा के नाम से ऑयल को लगाओ अपने सिर पे,
आपकी लाइफ को मसा घोषित करता हूं इस वचन के साथ कि परमेश्वर कहता है कि वो भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। आज से आप परमेश्वर के भलाई के कामों को अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे। आप सुनेंगे परमेश्वर ने आपके लिए भलाई के काम करने शुरू कर दिए हैं। आपके बच्चों के लिए भलाई के काम करने शुरू कर दिए हैं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आपको प्रॉब्लम है क्योंकि किसी ने आपकी भलाई के लिए सोचा नहीं। आपका भाई अमीर है लेकिन आपके लिए नहीं सोचा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी भलाई के कामों को करूंगा, मैं तेरे भलाई के कामों को करूंगा। वो सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। परमेश्वर कल्याण आपकी लाइफ पर भेजने वाला है, शांति को भेजने वाला है। वो सारी गंदगी, अटैक, कारण जो अशांति को पैदा करते हैं, परिवारों में कलेश पैदा करते हैं, लाइफ में अस्थिरता पैदा करते हैं, आज आपकी लाइफ से इस ऑयल के मसे के कारण यहोवा उसको निकालता है सब चीजों को इन जीसस नेम। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे फिर से कह रहा है अगर तू वचनों को सुनेगा, अगर तू तौबा करेगा, टाइट को पे करेगा, प्रार्थना को करेगा, पवित्रताई में रहेगा, परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे कर्जों की उस शर्मिंदगी से तुझे आजाद कर दूंगा। वो भलाई के काम तो यहोवा का देखेगा। आमीन। हो चाहिए आशीष तुम्हारी। बाइबल कहती है वो पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। अगर अब आप किसी बॉर्न क्रिश्चियंस के घरों में जाते हैं, बहुत पुराने क्रिश्चियन के घरों में जाते हैं, तो कई घर ऐसे हैं जहां शोभा नजर नहीं आती, परमेश्वर की स्तुति नजर नहीं आती, कर्ज नजर आते हैं, बीमारियां नजर आती हैं। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी ओर मुड़ेगा तो मैं तुझे उन जातियों की दृष्टि में जो तेरे आसपास रहती हैं स्तुति, हर्ष और शोभा का कारण ठहराऊंगा। आपकी फैमिली में ऐसे काम होंगे कि यहोवा की स्तुति आपके जीवनों से होगी, उसकी शोभा आपके परिवारों से होगी इन जीसस ने। आज मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में आपके परिवारों से गरीबी के कर्ज को टूटते हुए, आपके परिवारों से बड़े बड़े देशों में लोगों को जाते हुए, आपके परिवारों से बड़े बड़े देशों में लोगों को जाते हुए, पारिवारिक मेंबर्स को जाते हुए। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ठान चुका है उन लोगों के लिए जो उसकी ओर मुड़ चुके हैं। वो ठान चुका है उन लोगों के लिए कि वो आपको शोभा का कारण बनाएगा। अनॉइंटिंग को रिसीव करो इन जीसस ने। 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 अपने हाथों को उठा। याद रखो पहली कंडीशन यही है, तुमने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, क्योंकि तौबा का मतलब है बपतिस्मा। जो लोग बोलते मैंने तौबा कर ली है पर बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी गलत फहमी को दूर कर लें। बिना बपतिस्मे कोई तौबा नहीं होती। यह गलत टीचिंग है कि मैंने तौबा कर ली है अब मैं बपतिस्मा ले लूंगा। तौबा का मतलब है कि आप पूरी तरह से बपतिस्मा लेंगे और उसका पीछा करेंगे, जीसस क्राइस्ट के साथ चलें। अगर आपने तौबा कर ली है, मैं आपके परिवारों से गरीबी के कर्ज को बिखरते हुए देख रहा, टूटते हुए देख रहा। आपने तौबा कर ली है, मेरे साथ आज एक मन हो जा। जीसस ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं। कहा कि नहीं कहा? अब तुम क्या करोगे? तुम मेरे साथ एक प्रार्थना करोगे। अपने हाथों को उठा लो। मैं सिर्फ 10 मिनट आपके लिए प्रेयर करूंगा और इन 10 मिनट्स के अंदर जो चल नहीं पाते वो चलेंगे, जो हिल नहीं पाते वो हिलेंगे, जो कभी खड़े नहीं हुए वो खड़े होंगे, जो कभी चले नहीं, सांस चढ़ती है वो दौड़ेंगे। अपने हाथों को उठा लो। जीसस ने कहा
तू विश्वास करे और समुद्र, इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में जा, तो वो चला जाएगा। बोलो, हर एक पहाड़ बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, तकलीफों का, गरीबी का उखड़ जाए। उखाड़ दो उसे, उखाड़ दो, उखाड़ दो। टेस्टिमनी को 5 मिनट बाद लेंगे। उखाड़ दो बीमारी का, जादू का, टोने का। आउट, कमांड करो। मैं आज थर्सडे मैंने देखा था पवित्र आत्मा के अभिषेक को उतरते। आज मैं देख रहा हूं बंधनों से आजाद होते। जो लोग बॉन्डेजेस में, जादू के, टोने के, बीमारियों के, तुम लोग आज आजाद हो जाओगे। मैं तुम्हें वॉमिटिंग करते, ब्लड की वॉमिटिंग करते देख रहा हूं। रसौलियां गायब होते देख रहा हूं। ब्रेस्ट से रसौलियां गायब होते, यूट्रस से गायब होते देख रहा हूं। होली गोस्ट, हर एक आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं, फेंको फायर। होली गोस्ट रिलीज करो। अपने घुटनों पे आ जाओ। सिर्फ व्हील चेयर वाले घुटनों पे मत आए, क्योंकि वो तुम नहीं आ सकते। सब चेयर्स वाले सब लोग घुटनों पे आ जाओ। और परमेश्वर का मसा मौजूद है। आपको सिर्फ बोलना है, सारे बंधन टूट जाए। सारी शैतानी आत्माएं कैच फायर। रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जादू टोने की आत्मा निकला। आउट, आउट, आउट। रोगों की आत्मा, व्हीलचेयर से सब रोगों की आत्मा व्हीलचेयर वाली निकल जाए। शिकंजों की निकल जाए। सारे रोग यीशु के नाम में निकल जाए। दमे के रोग निकल जाए। बांसर के रोग निकल जाए। ब्रेन के, कैंसर के, बीपी के, शुगर के निकल जाए। कमांड करो इन जीसस ने। कमांड करो। आउट, 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 आउट। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। सांपों की आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट, सांपों की आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट, सांपों की आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट। सांपों की आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट, सांपों की आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट। दुष्ट आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट। सांपों की आत्मा निकल जा। होली गोस्ट। कैच फायर, कैच फायर। व्यभिचार की स्पिरिट, खेल की आत्मा, डिप्रेशन की, गंदगी की, फियर की, डर की, डरने वाली दुष्ट आत्मा, डराने वाली, जिनको डर लगता है, बच्चों को, यंग लोगों को, दुष्ट आत्माएं सताती, जिनको अटैक करती उन पे, मैं कमांड कर दो, निकल जाओ दुष्ट आत्मा। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। आउट कर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में, जब आप उस ऑयल को लगा रहे हैं घुटनों के ऊपर, मैं व्हीलचेयर से निकलता हुआ लोगों को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं बीमारों को आजाद होते हुए। मैं देख रहा हूं रोगियों को आजाद होते हुए, रोगों से फ्री होते हुए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। यहोवा का आत्मा को हील कर रहा है। ब्लड के रोग जा रहे, थायराइड के रोग जा रहे, यूट्रस के रोग जा रहे, गुप्त रोग जा रहे, आंखों के रोग जा रहे, ब्रेन के रोग जा रहे,
आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी। आंखों के रोग जा रहे। जिन रोगों का मैं नाम ले रहा हूं, हाथ रखो, चेक करो अपने आप को, तुम फ्री हो रहे हो। कान चंगे हो जाएं, कान चंगे हो जाएं, बहरे चंगे हो जाएं, बहरी आत्माएं निकल जाएं, गूंगी बहरी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। आंखें चंगी हो जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया। अपोस्टल जी, इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते तभी से 2.5 साल से पूरी तरह से बॉडी शरीर रुका हुआ था और बिना किसी सहारे के चल नहीं पाते थे और कहते इमरजेंसी तारीफ सेक्शन करो में बैठे जोर और से, चलने जोर से, लगे। जोर से। जस्ट एक 3-4 टेस्टिमनी, प्रार्थना भी खत्म नहीं हुई। और ये बहन लेफ्ट पैर की हड्डी टूटी थी, आर्टिफिशियल कहते बूट लगा हुआ था और शिकंजे के Oh, सहारे Jesus. चलते थे और फर्स्ट टाइम आज आए हैं। और पास्टर जी, जैसे आपने बोला कि हड्डियों के रोग जो है चंगे हो रहे हैं, हड्डियां जुड़ रही हैं, तभी प्रभु ने छुआ, वो आर्टिफिशियल शूज भी उतरा और साथ में शिकंजा भी छोड़ा और ये बहन पूरी तरह से हील है। और अपोस्टल जी 1.5 साल पहले ये बहन तीसरी मंजिल से नीचे गिरे थे और लेफ्ट पैर की हड्डी टूट गई थी, चल नहीं पाते थे। आज जैसे प्रेयर हुई ये बहन हील हो चुकी है और अपने आप चल पा रहे हैं आज। हालेलुया। ये बहन कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट चूल्हे की हड्डी क्रैक हो गई थी और टॉयलेट बाथरूम पूरी तरह से बेड पर था, जो आज व्हील चेयर के ऊपर लेकर आए थे। और कहते हैं प्रभु ने छुआ, जैसे ही अनॉइंटेड ऑयल अप्लाई किया और कहते हैं परमेश्वर ने छुआ और ये बहन उठ खड़े हुए और व्हील चेयर को छोड़ के ये बहन चलने हाथों लगी। को उठाओ, ऑयल को लगाओ, फिर से अपनी बॉडी को मसा करो। यहोवा का वचन क्या कहता है? वो तुम्हें बंधुआई से आजाद करेगा, तुम्हारे निवासियों को चंगा करेगा, तुम्हारी महिमा को फिर से बढ़ाएगा, तुम हर्ष और स्तुति का कारण हो जाओगे। अपनी बॉडी को अगले 5 मिनट फिर से मसा करेंगे, क्योंकि जब गवाहियां ज्यादा होनी शुरू हो गई तो उसे हम सुन भी नहीं पाएंगे और ना ही प्रेयर कर पाएंगे। अपनी बॉडी को फिर से मसा करो, अनॉइंट करो, मसा करो अपनी बॉडी को, अपने अंगों को। आज खास तौर पे जो पहने हैं, अपने पेट को मसा करो, क्योंकि आप फलों के साथ आ रही हैं बहुत जल्दी। 2024 आपके फल का साल है, फलदार होने का साल है। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। उठा के अपने हाथों को अपनी बॉडी को मसा करते हुए भाई बोलेंगे, वो आत्माएं जो हमें फलों से रहित रखती हैं आउट हो जाए। बहनें भी बोलेंगी, वो आत्माएं जो मुझे फल से रहित रखती हैं आउट हो जाएं। कमांड करो इन जीसस ने।